बात हो रही है 5 खेमों की और उनके 5 महा चैलेंज की। वो क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको दिखा देते हैं और उसके बाद मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिसके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला खेमा है शिंदे गुट का। शिंदे गुट पर अब दबाव बढ़ रहा है बीतते समय के साथ और जाहिर बात है कि कोई जल्द फैसला शिंदे गुट ले, यानी जो बागी गुट है, उसके बाद बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आएगी क्योंकि चुनौती बरकरार है। बिल्कुल। और दूसरा खेमा है ठाकरे खेमा, उद्धव ठाकरे का खेमा। हर तरह से दबाव बढ़ाकर शिंदे गुट को तोड़ने की चुनौती है, लेकिन संजय राउत के बयानों पर अगर आप गौर करें तो अब मनाने की गुंजाइश कहीं से भी बचती हुई नजर नहीं आ रही है। और तीसरा खेमा शरद पवार का। सरकार बचाकर अपनी चाणक्य वाली साख को बचाने की चुनौती शरद पवार के सामने। 5 खेमों की बात हम कर रहे हैं। अब अगले खेमे की तरफ बढ़ते हैं, बीजेपी का खेमा, जो कि फिलहाल वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। निर्णायक फैसले से पहले समीकरण अपने पक्ष में करने की बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के खेमे में भी। और वहीं कांग्रेस का रुख क्या है, अपने खेमे को बचाते हुए महाराष्ट्र में बची हुई जमीन बनाए रखने की चुनौती कांग्रेस के पास लगातार बरकरार है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि हम साथ हैं, लेकिन विधायकों को बचाए रखना, अपने साथ रखना, ये एनसीपी शिवसेना की जिम्मेदारी है। और संजय राउत जिस तरह से हमलावर हुए, आइए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं क्या कहा उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे। तो देखिए, संजय राउत के तेवर तल्ख होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे चैलेंज किया गया है कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना तो पड़ेगा चौपाटी पर। यानी यहां पर जो आपको सियासत करनी है उसके लिए ठाकरे नाम जरूरी है, यह बताने की कोशिश एक बार फिर संजय राउत करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ बागियों पर यह कहकर हमला बोला गया कि जो बाला साहेब ठाकरे के भक्त हैं वो पीठ में खंजर घोंपने का काम नहीं करते। ये कहते हुए उन्होंने बागियों पर हमला बोला। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और ये तमाम जो विधायक हैं, बागी विधायक, वो भी इस वक्त गुवाहाटी में ही लगातार बने हुए हैं। संजय गुप्ता शिवसेना नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी और संदीप सोनवलकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी, अब खुलकर शिवसेना बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी का किया धरा है ये सब कुछ। बागियों पर हमले बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको सियासत करना मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा, हो ही वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावई शाखा। तो होगा वही जो श्री राम जी की इच्छा है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि वो बार बार जो कह रहे हैं कि बाला साहब जी ठाकरे के नाम का इस्तेमाल न करे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाला साहब जी ने तो छद्म धर्मनिरपेक्षता का हमेशा विरोध किया था, कांग्रेस की नीतियों का हमेशा विरोध किया था और वो हिंदुत्व के प्रबल ध्वजावाहक थे। लेकिन आज उस हिंदुत्व की विचारधारा के साथ क्या उद्धव ठाकरे जी हैं? यही मूल प्रश्न जो है वो एकनाथ शिंदे जी ने खड़ा किया है और ये उनका अंदरूनी मामला है। 55 में से आज सुनने में आया कि 40 विधायक उनके साथ में नहीं है। तो ये तो तल्ख बयानबाजी हो रही है। शिवसेना से हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। संजय जी, आप सर फेल साबित हुए, आपकी पार्टी फेल साबित हुई अपने विधायकों को मनाने में, पार्टी को एकजुट रखने में। 2 फाड़ अब आपकी पार्टी हो चुकी है, ये कहने से कोई गुरेज नहीं है। अब आपकी कुर्सी पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्या रणनीति अब आपकी आगे की? देखिए, रणनीति तो तभी तय होगी जब वो विधायक मुंबई में आएंगे। बिना मुंबई में महाराष्ट्र में आए किसी भी तरह का फैसला नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन आपको भरोसा है क्या जो कि भी बात वो कह रहे हैं, बागी विधायक तो आप मना लेंगे उन्हें, तभी आप ये बात बोल रहे हैं? रियलिटी का तो तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो कैद में है या वो अपने आप कह रहे हैं क्या है क्या नहीं, इस बात की समीक्षा नहीं की जा सकती। पार्टी बनाने की जो बात वो कहते हैं, पार्टी बनाने में 1 साल लगता है और फिर उसका चुनाव चिन्ह मिलने में सालों लग जाते हैं। तो बेसिर पैर की बात है कि नई पार्टी बनाएंगे। और दूसरी बात, सरकार गिराने और ना गिराने की, सरकार को गिराने और ना गिराने का काम भी तभी हो सकता है जब वो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा में आएंगे। तो बिना महाराष्ट्र में आए
वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं समस्या है उस कि पर पता नहीं यकीन नहीं किया जा शिवसेना को सकता कौन कि से वो ठप्पे का इंतजार है कि अब वो उनके विधायक बागी हो चुके हैं। तस्वीरें जारी कर दी गई, मीटिंग शिंदे ले रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, दस्तखत भेज दिए गए कि करके कि हम शिंदे गुट के साथ में हैं, वो विधायक बागी हो चुके हैं। लेकिन शिवसेना को कौन से ठप्पे का इंतजार है, कैसे सरकार बचानी है, इसके लिए कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए।